कमेंट बॉक्स में प्लीज आप अभी मैसेज मत करिए। अभी आज का सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, आप लोग आराम से हेडफोन लगा लीजिए। आप लोग अपने डिनर के साथ भी आप इस सेशन को एंजॉय कर सकते हैं। ये टाइम भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इस टाइम पे सभी लोग हो सकता है फ्री होते हैं और मोस्टली अपने बेड पे होते हैं, तो आप लोग आराम से एंजॉय करिए सेशन को। और जी थैंक यू सो मच। तो आज का जो सेशन है हम कंप्लीट करेंगे। हो सकता है इसमें हम सारे जो पॉइंट्स हैं उसको क्लियर कर पाए। तो अगर कोई प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट को अगर सेल आउट करना है तो डेफिनेटली उसकी मार्केटिंग बहुत जरूरी होती है। तो अगर उसका मार्केटिंग करना है तो एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी ब्रांड कंपनी हैं आपको पता है, चाहे वो किसी का पोर्टल ले लीजिए, हर जगह से जो उनको बेनिफिट आता है वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट से आता है। जो पुराने जमाने में हमारे दादा परदादा के जमाने में जो मार्केटिंग होती थी वो डोर टू डोर मार्केटिंग होती थी। हमारे घर पे लोग आते थे और बताते थे कि ऐसा एक प्रोडक्ट आया है जो कि आपके नियरेस्ट शॉप पे अवेलेबल होगा, आप जाके इसको यूज कर सकते हैं। तो क्या होता था कि उस प्रोडक्ट को लोग जाते थे और खरीदते थे। उसके अलावा थोड़ा सा दौर बदला, प्रिंट मीडिया का जमाना आया, जब हमारे घर पे न्यूज़पेपर पत्रिकाएं आने लग गई, तो फिर क्या होता था कि उस पे इश्तिहार आने शुरू हो गए। लेकिन क्या होता था कि वहां पे काफी एलीट क्लास के लोग ही उसको अफोर्ड कर सकते थे क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव होता था। तो जो बड़ा बिजनेसमैन है वही उस एड्स को वहां पे एड्स को पब्लिश करा सकता था। फिर उसके बाद और जमाना बदला, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया जहां पे हमें टेलीविजन, रेडियो, इसके माध्यम से हमें एडवर्टीजमेंट मिलने लग गया। बट यहाँ पे क्या होता था कि एडवर्टीजमेंट काफी एक्सपेंसिव भी होता था, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। दूसरी बात ये होती थी कि हमारी एड्स को कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं, हमें ये पता नहीं चल पाता था। इस कंडीशन में क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर मार्केट है, वहां पे तकरीबन 50,000 लोगों का आवागमन है डेली। वहां पे एक बड़ी होल्डिंग लगा दी जाए, जो भी उसका रेंट होता होगा वो कंपनी वहन कर रही है। मान लीजिए आपका कोई एक पार्टिकुलर बिजनेस है जो एक पार्टिकुलर जेंडर पे इफेक्ट करता है। मान लीजिए कोई जिम का आपने जो है बैनर लगा दिया। अब वहां पे तो 50 साल के लोग भी जाते होंगे, 60 साल के लोग भी जाते होंगे और कुछ बहुत ज्यादा यंगस्टर जाते होंगे। तो उस एड को देखने का बेनिफिट सिर्फ यूथ जो हैं, जो इस लाइन जिम से इंटरेस्टेड रखते हैं, वही लोगों के लिए वो बेनिफिट होता था, बेनिफिशियल होता था। तो यहाँ पे क्या है कि जो पहले एडवर्टीजमेंट का तरीका था वहां पे हम अपने टारगेट ऑडियंस को नहीं चुन सकते थे। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम अपने टारगेट ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि फेसबुक पे जो प्रोफाइल क्रिएट करते हैं आप लोग, आपको पता है फेसबुक एक जो मार्क जगरबर्ग और उनके फ्रेंड ने मिलकर बनाया था, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बनाया था पर्टिकुलर। वहां पे हम फोटोज अपलोड करते थे, वहां पे गुड्स और नोट्स का ऑप्शन आता था जहां पे हम फोटोज को लाइक डिसलाइक इस तरह से कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे करके उसमें और फीचर्स ऐड ऑन किए गए, लोगों को अच्छा लगने लग गया और फिर पब्लिकली इसको सभी के लिए ओपन कर दिया गया। अब जब सभी के लिए ओपन कर दिया गया तो उसकी सर्विसेज को यूज करने के लिए लोग अपना जितना भी डेटा है उनसे शेयर करने लग गए। जो नॉर्मली हमारी इंफॉर्मेशन होती है, हमारा फोन नंबर हो गया, हमारा ईमेल आईडी हो गया, हमारा लोकेशन हो गया, हमारा प्रोफेशन हो गया, हमारी एज हो गई, और उन लोगों को ये भी पता होता है कि हम कहाँ विजिट कर रहे हैं, हम कहाँ नहीं जा रहे हैं, और हम लोग किस पब में गए, किस बार में गए, किस रेस्टोरेंट पे गए, कहाँ मॉल में गए। तो अधिकतर अगर हम अपना लोकेशन ऑन करते हैं तो वो लोग हमारे डेटा को सेव करते रहते हैं। और आज के टाइम पे जिन लोगों के पास जितना बड़ा फिल्टरेट डेटा पैनल होता है, उतना बड़ा एडवर्टीजमेंट वो लोग अच्छे से करते हैं। प्रीवियस ईयर की बात करें तो तकरीबन 1865 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ था, जो कि गूगल और फेसबुक का था, जिसमें ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एडवर्टीजमेंट में 65% की हिस्सेदारी थी। और इन लोगों के पास सिर्फ डेटा है। डेटा के बिहाफ पे ये लोग एक बड़ा एडवर्टीजमेंट का काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपकी एक केमिस्ट शॉप आप ओपन कर रहे हैं, तो अगर आपको
अपनी एड्स को सिर्फ डॉक्टर को रिकमेंड करना है कि आपकी एड्स को डॉक्टर देखें, और किस पार्टिकुलर लोकेशन पे आपकी केमिस्ट शॉप है उसके आसपास जो डॉक्टर हैं आप उनको दिखाना चाहते हैं, या फिर जो है आप किसी पार्टिकुलर एज एज के लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं, तो फेसबुक के पास सारे फिल्टर अवेलेबल हैं। आप वहां पे जाके अपने फिल्टर को जितना भी फिल्टर आप उसमें लगाते जाएंगे उसका कॉस्टिंग बढ़ता जाता है, और आप अपनी टारगेट ऑडियंस को कनेक्ट करके आप सिंगल क्लिक में आप अपनी एडवर्टीजमेंट को उनके पास तक पहुंचा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पहली बात आप अपने टारगेट ऑडियंस को सिर्फ चुन रहे हैं जहां तक आपका इश्तिहार जाएगा, जिससे आपको नई लीड्स मिलने में ज्यादा आसानी होगी। जैसे कि टेलीविजन पे होता था, तो आपका अगर मान लीजिए बिजनेस दिल्ली में है और कोई शॉप है दिल्ली में है और उसका इश्तिहार दे दिया जाए टेलीविजन पे, तो मुंबई के लोग अगर उसको देख रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं होता। तो सोशल मीडिया पे यही होता है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हैं, साथ में काफी चीपेस्ट प्राइस होता है। तो इसको एक छोटा बिजनेसमैन, एक छोटा मर्चेंट्स इसको अफोर्ड कर सकता है। हर कोई यहाँ पे इश्तिहार दे सकता है। और फेसबुक एड्स की बात करें और गूगल एड्स की बात करें तो काफी हायर रैंकिंग पे जो है इसका इश्तिहार जाता है। तो ये हुआ फेसबुक का मॉडल। अब हम गूगल के मॉडल की बात करते हैं। तो गूगल, ऐसे में क्या हुआ, थोड़ा सा फेसबुक के बारे में और बता देना चाहता हूँ। जैसे कि इसके अगर कॉम्पिटिटर बहुत सारे तैयार होते हैं, जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम आया, तो इंस्टाग्राम पे आप लोग बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह के लिए वो मशहूर था, जहां पे आप अपने छोटे छोटे पिक्चर्स, जो भी पिक्चर्स हैं आप उसको अपडेट कर सकते थे। तो उनको लगा कि हम कहीं ना कहीं ये हमें बाद में जाके वेट कर सकता है, अगर हमारी सर्विसेज को अपने सर्विस के अंदर इंक्लूड कर देगा तो वो कुछ और बड़ा कर सकता है, तो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट करेगा, इसलिए उनको खरीद लिया गया। व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप के पास आज तो फेसबुक से ज्यादा डेटा पैनल है, फेसबुक से ज्यादा व्हाट्सएप के पास यूजर हैं। हर कोई अगर फेसबुक नहीं यूज कर रहा बट मोस्टली व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो उन्होंने व्हाट्सएप को भी खरीद लिया। ऐसे ही गूगल, एक जब सर्च इंजन लॉन्च हुआ था तब गूगल ने यूट्यूब को खरीदा। अभी आप देखेंगे कि गूगल गूगल की अर्निंग कैसे होती है। बहुत लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि जो इन लोगों की अर्निंग होती है, जो शायद हम इनके वेबसाइट पे जाके या फिर इनके पोर्टल पे जाके अपना डेटा कंज्यूम करते हैं, तो हो सकता है कि आ, जो है जियो कंपनी है, एयरटेल कंपनी है, जिसका भी आप लोग सिम यूज करते हैं, उस डेटा से जो भी हम रिचार्ज करते हैं और जिस पोर्टल पे जाके जितना डेटा कंज्यूम करते हैं, हो सकता है वो ऑपरेटर वाले लोग उनको पैसा देते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन में क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए कोई विदेश की साइट है, कोई अमेरिका की साइट है, और वहां से आपको कोई डेटा को अपलोड और डाउनलोड करना होता है, तो वो सैटेलाइट के थ्रू पॉसिबल नहीं होता। उसको हम एक फाइबर ऑप्टिकल केबल बोलते हैं, जिसको हम पूरे समुद्र के अंदर बिछाई गई है, और जो नियरेस्ट उसके टावर होता है, जो बीटीसी होता है, बीएससी होता है, उसके थ्रू आउट वो कनेक्ट करता है उसमें फाइबर ऑप्टिकल केबल में, और वहां से जाके वो विदेश से आपके डेटा को जाता है और वहां से लेके आता है। तो वो लोग पे करते हैं, जो फाइबर ऑप्टिकल केबल की कंपनी होती है उनको पे करते हैं कि आप हमारे यूजर को एक्सेस दीजिएगा, कि आपके इस मॉडल के माध्यम से, इस मॉड्यूल के माध्यम से जाएं और अपने सर्विसेज को जो भी यूज करना चाहते हैं यूज करें। तो ये एक डिफरेंट चीज है, तो इस पे आप लोग गौर मत कीजिए। इन लोगों का जो व्यापार होता है वो टोटली एडवर्टीजमेंट से होता है। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आपकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है मुंबई में, तो मुंबई में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वाले होंगे जिनकी ऑलरेडी वेबसाइट डेवलप होगी। आप लोगों को लग रहा है कि वेबसाइट जो है, अगर आप वेबसाइट पे आपको बनवाना है तो क्या करेगा गूगल, मान लीजिए वहां पे 1000 वेबसाइट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है मुंबई में कंस्ट्रक्शन कंपनी की, तो वहां पे क्या होगा, आपकी वेबसाइट जो है वो लास्ट रैंक पे जाएगी, लास्ट पेज पे जाएगी। हो सकता है वो समय पेज पे जाए, क्योंकि जब भी आप सर्च इंजन में कुछ टाइप करते हैं तो फ्रंट के पेज पे 2 8 10 लिंक होते हैं, हम मोस्टली उसी पे क्लिक करते हैं और अपना काम करते हैं, बाहर आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको अपने वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करना होता है। अलग अलग आईपी एड्रेस से जब ट्रैफिक जनरेट होता है तब उसकी रैंकिंग अप होती है। लेकिन आप मोस्टली कितने लोगों को, अगर आपके फ्रेंड फॉलोइंग में जितने लोग होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनको 5000 10,000 लोग को आप जानते होंगे, उनको आप
अपना वेबसाइट लिंक भेज सकते हैं कि आप लोग इस पे विजिट करिए, बट फिर भी आप उस रैंकिंग को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे लाखों की रैंकिंग होती है लोगों की। तो इसमें क्या है कि अगर आप गूगल को पे करते हैं तो गूगल क्या करता है, आपकी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे लाके रख देगा। जैसे कई बार अभी आप नॉर्मली फ्लाइट बुकिंग करके आप डाल के देखिए, या कोई भी वेबसाइट डाल के देखेंगे, तो क्या है कि टॉप की जो 3-4 वेबसाइट्स होती हैं उस पे एडी लिखा होता है, इट मीन्स उसका ऐड चल रहा होता है, और वो वेबसाइट वाले गूगल कंपनी को पे करते हैं कि आप लोग जो है मेरा जो है वेबसाइट उसको फ्रंट पेज पे लाके रखिए। तो इस तरह से अगर एक विजिटर वहां पे जाता है, 30 सेकंड 40 सेकंड वहां पे रहता है, तो उसको चार्ज पे करना पड़ता है। वो चार्ज तकरीबन $0.7 तक का हो सकता है। तो गूगल जो है एक तो इस तरह से अर्निंग कर रहा है, सेकेंडली वो आपको जो है अलग अलग उसके पास एडसेंस है, वो एडसेंस के थ्रू आउट लोगों को एडवर्टीजमेंट देता है। जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर के वीडियोस पे काफी सारे व्यू आते हैं, तो वहां पे वो एडसेंस एक्टिवेट करता है। आपकी कोई पार्टिकुलर वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट को बनाते हैं, वहां पे अगर 10,000 विजिटर डेली आ रहे हैं, तो गूगल आपसे डेफिनेटली परमिशन लेगा, आपसे पूछेगा कि यस सर, आपकी वेबसाइट पे इतने लोग आ रहे हैं, आप ऐड चलाना चाहते हैं, आप परमिशन देंगे तो उस पे भी वो ऐड चलाएगा आपके वेबसाइट के अंदर। तो वहां से भी वो आपको कुछ पार्ट की इनकम आपको देता है। क्योंकि क्या है कि जैसे कि फेसबुक है, सॉरी यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे क्या है कि आपको सर्वर दे रखा है कंपनी ने, आप अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, आपको फ्री में पूरी सर्विस दे रहा है, तो जो एडवर्टीजमेंट का 30% हिस्सा होता है, 40% हिस्सा होता है, वो अपने उसकी रैंकिंग होती है कि किसके आधार पे वो आपको पे आउट करेगा। अगर आपका खुद का ब्लॉग है, तो आपने खुद से डोमेन बाई किया हुआ है, आपका खुद का सर्वर है, तो उस कंडीशन में आपको 90% तक का, 80% तक का जो है एडवर्टीजमेंट का पैसा गूगल आपको देता है, क्योंकि आपने उस टाइम पे खुद का सब कुछ खरीद के रखा हुआ है। तो इस तरह से इनका जो टोटल है बिजनेस है, वो एडवर्टीजमेंट से ही चलता है, और ये एडवर्टीजमेंट से काफी मोटी कमाई होती है इनकी। तो दिलीप मिश्रा जी ने जब इस एप्लीकेशन को बना के डिजाइन किया, हालांकि 2.5-3 साल इस पे इन्होंने इन्वेस्ट किया, अपना टाइम दिया, और एप्लीकेशन को इन्होंने बना के 2018 में प्ले स्टोर पे अपडेट कर दिया। अब प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन तो चला गया, लेकिन अब उस पे यूजर्स को लाना था, क्योंकि अगर यूजर से आएंगे तभी जो है एप्लीकेशन में कुछ इनकम जनरेट किया जा सकता है, उसको और बड़ा किया जा सकता है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, या कोई अपना डिपेंडेंट ऐसा सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाने के लिए उस पर यूजर पैनल होना जरूरी था। तो या तो कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करती, करोड़ों रुपए खर्च करके अगर लोगों से बोला जाता कि अपना इंडिया का सोशल मीडिया एप्लीकेशन आप लोग इसको यूज करिए, तो मुझे नहीं लग रहा कि डेफिनेटली लोग नहीं आते यूज करने। क्योंकि हम जो प्रीवियस सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, उस पे हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग, हमारे रिलेशन वाले सभी लोग उस पे जुड़े हैं और जुड़े हुए हैं, और हम लोग ऐसे में फ्री में तो मूव नहीं करने वाले थे। तो ये प्लान विफल था। तो कंपनी ने प्लान किया कि जो लोग फेसबुक को ऐड देते हैं, जो लोग अलग जगह से प्रमोशन कराते हैं, जो लोग वहां पे करते हैं कंपनी को, उसी तरह से क्या है कि आप हमारे पास से एक मेंबरशिप लेंगे। मेंबरशिप में आपका 1500 आपको पे करना होगा। वो 1500 आपको पॉइंट्स, 1500 पॉइंट्स आपको कैशबैक मिल जाएंगे, जो कि आपके वॉलेट के अंदर वहां पे आपको देखेंगे मिडिल में रिफ्लेक्ट करता है। आप उस पॉइंट्स को हमारे पास यूज कर पाएंगे। हालांकि अभी कंपनी का इनिशियल स्टेज है, आपके लिए सारे स्ट्रक्चर रेडी कर रही है कि आप उस पॉइंट को कहाँ कहाँ यूज कर पाएंगे। फेसबुक की तरह बिल्कुल भी हमारे पास आप बूस्ट पे जाके, वहां पे ऑप्शन होता है, आप कोई भी पोस्ट डालते हैं उसमें बूस्ट पे जाके देखिए, आपको वहां पे हर तरह का फिल्टर मिल जाएगा जैसे फेसबुक में है। उस तरह से आप यहाँ पे फिल्टर यूज करके अपना ऐड भी चला सकते हैं उस पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए। उसके अलावा कंपनी अपना यूटिलिटी पोर्टल ओपन कर रही है, अपना शॉपिंग पोर्टल ओपन कर रही है। आप उसके थ्रू आउट जाके वहां पे भी आप इस अपने पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा करके रिडीम कर सकते हैं। देखिए, रिडीम करने में क्या होगा, कंपनी आपको अपने पास से कुछ नहीं देगी। जैसे मान लीजिए आपने, अगर कंपनी का कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उसमें पॉइंट्स आप पूरा रिडीम कर पाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। आप यूटिलिटी रिचार्ज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने जियो का कोई रिचार्ज किया 399 का, तो उसमें जो अफिलिएट कमीशन होता है वो तकरीबन 2%, 3%, 4% अलग अलग ऑपरेटर पे होता है। तो जो 2, 3, 4% कमीशन होता है, वही कंपनी आपके उस पॉइंट्स के अंदर से माइनस करेगी। रेस्ट अमाउंट आप पे करेंगे,
उसके अलावा अगर आप मान लीजिए कि आपको कोई सेल फोन खरीदना है तो कंपनी अपने पोर्टल पे एफिलिएट लिंक जनरेट करने वाली है, जहाँ पे आप जाके जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जैसे बुक माई शो, मेक माई ट्रिप, ओला, उबर, इसके अलावा जो है ओएलएक्स, ओयो, उसके अलावा आप जितने भी तमाम एफिलिएट हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, यहाँ पे इन सब का एफिलिएट आपको लिंक मिलेगा। आपको सेल फोन खरीदना है, आप फ्लिपकार्ट पे जाएँगे, वही सेल फोन अगर आपको वहाँ पे 10,000 का मिल रहा है, तो एफिलिएट हमारे लिंक के थ्रू आउट अगर आप वहाँ जाते हैं, तो जो एफिलिएट कमीशन 2% से लेके 10% तक होता है अलग-अलग प्रोडक्ट पे, तो जो भी उसका कमीशन होगा, मीडिएटर कमीशन होगा, एफिलिएट कमीशन होगा कंपनी, वो आपको 200, 500, ₹1000 जितना भी उसमें एफिलिएट कमीशन होगा, वो कंपनी अपने पास ना रख के आपके उस पॉइंट से उसको रिडीम कर देगी। तो आपके दिए हुए पैसे से कंपनी अपने सर्वर को मेंटेन करेगी, क्योंकि सर्वर में क्या होता है कि जब भी कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बनता है तो उसपे आप लोग डेटा अपलोड करते हैं रेगुलर, आप लोग उसपे वीडियो कंटेंट, आप उसपे फोटोज वगैरह डालते रहते हैं, तो कंपनी के पास एक बड़ा सर्वर होता है। अगर नॉर्मली एक वेबसाइट होती है तो कंपनी उसपे थोड़े पैसे में भी काम चल जाता है, लेकिन जब एक डेडिकेटेड सर्वर लेना पड़ता है और उसमें आपके इतने कंटेंट को सेव करना होता है तो उसके लिए काफी पैसा चाहिए। और जो कि आपने देखा होगा अभी तक फेसबुक जो है फेसबुक को लोगों ने फंडिंग की, तभी जो है इतने बड़े सर्वर के साथ आज वो काम कर रहा है, उसके शेयर्स बने हुए हैं अभी, उसके शेयर होल्डर हैं। तो उसी तरह से कंपनी अपने सर्वर को स्मूथ करने के लिए आपको अलग-अलग फीचर्स की एप्लीकेशन देने के लिए वो उसमें इन्वेस्ट कर रही है। अब कंपनी को आपने पैसा दिया, कंपनी ने आपको अलग-अलग जितने भी उसके पोर्टल आ रहे हैं, जैसे कि आप अगर पेड मेंबर हैं, जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, वही हमारा व्हाट्सएप भी यूज़ कर पाएँगे इनिशियल स्टेज में, हालाँकि सोशल मीडिया तो सभी के लिए होगा। लेकिन इसके अलावा जो जैसे कि अमेज़न प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, आप वहाँ पे वेब सीरीज़ वगैरह देखने के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है। उस तरह से हमारा जो आई एम ऑन टॉकीज़ के नाम से जो पोर्टल आ रहे हैं, उसके लिए भी क्या होगा कि आपको कोई मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ेगी, या हो सकता है अगर कोई मेंबरशिप होगा तो आपको उस पॉइंट्स के अंदर से वो मेंबरशिप बाय कर पाएँगे। तो आपको अलग-अलग जो एप्लीकेशंस, जो पेड एप्लीकेशंस है, कंपनी आपको वो हो सकता है आने वाले टाइम पे फ्री में वो सर्विसेज अलॉट करे अगर आप मेंबरशिप लेके रखते हैं तो। तो कंपनी के साथ आप जुड़े, कंपनी के साथ आपने मेंबरशिप ली, इसके साथ क्या हुआ, कंपनी ने आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए अर्निंग करने के। कंपनी बोल रही है कि हम जो है आपको एक ऑप्शनल अर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, जिसमें हम आपके लिए एक टास्क क्रिएट करेंगे, जो भी टास्क होगा अलग-अलग टाइम पे आपको पता चल जाएगा, हो सकता है जैन एंड तक। वो टास्क हो सकता है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि हो सकता है आपसे बोला जाए कि आप आई एम ऑन वॉच पे एक छोटा-छोटा वीडियो कंटेंट अपलोड करिए, क्योंकि जब आप वीडियो कंटेंट अपलोड करेंगे तो लोग उसको देखेंगे, टाइम वहाँ पे स्पेंड करेंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा, और जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो वहाँ पे ऐड प्ले होंगे तो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा, जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो वही रेवेन्यू कंपनी अपने यूजर्स के साथ शेयर करेगी। हो सकता है कंपनी आपको बोले कि आप जो है आपके एरिया में, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ पे जो बहुत सारी दुकानें हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप इनका डेटा प्रोवाइड करिए। हमारे फ़ोन में ऐसे 50-100 नंबर सेव होंगे जिनका कोई न कोई बिज़नेस होता है। तो हम मोस्टली जितना भी हमारे पास ऑप्शन रहेगा, अगर दुकान की फ़ोटो है तो हम फ़ोटो प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका ईमेल एक्सेस है तो प्रोवाइड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है प्रोवाइड करिए आप। मोबाइल नंबर मैंडेटरी होगा, आप मोबाइल नंबर अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, किस लोकेशन पे शॉप है, किस चीज़ की शॉप है, हो सकता है कंपनी इस पे भी आपके लिए टास्क क्रिएट करे। तो आप जब कंपनी को वो डेटा देंगे तो कंपनी उस लीड्स पे कॉल करेगी कि सर हम अपना एक लोकल सर्च इंजन बिल्ड कर रहे हैं, जो कि जस्ट डायल की तरह होगा, और यहाँ पे आपको नई लीड्स मिलेंगी, आप नए कस्टमर बना पाएंगे। इसके थ्रू जो है आपका बिजनेस बड़ा होगा, आप नए लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे अपने बिजनेस से। तो अगर मान लीजिए आज हमारे पास 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोगों का नेटवर्क है, और हमें डेली एक नंबर अगर आपको प्रोवाइड करना है, तो कंपनी के पास 4 लाख नंबर आएंगे एक दिन में। और अगर यही हम आंकड़ा लेके चलते हैं एक साल में, तो हो सकता है हमारे पास जस्ट डायल से बड़ा डेटा पैनल हो। और आज के टाइम पे जस्ट डायल 4500 करोड़ रुपए की कंपनी है, और उसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस है। आपने ट्रू कॉलर का नाम सुना होगा, जब स्टार्टिंग में ट्रू कॉलर लॉन्च हुआ था, तब वो येलो बुक हमारे घर पे, लैंडलाइन घर पे, जिनके पास लैंडलाइन फोन हुआ होता होगा, वहां पे देखते होंगे कि येलो बुक नाम से हम मार्केट से ले आते थे, उसमें बहुत सारे लोगों के नंबर होते थे, जो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, क्या क्या करके। तो क्या क्या स्टार्टिंग में येलो बुक ने बहुत सारे डेटा को स्क्रैप किया, अपने पोर्टल पे अपडेट किया, उसने येलो बुक से उठा के अपडेट किया, और लोग क्या करने, उसको अपने फायदे के लिए उसको यूज करना शुरू किया। वो आपको सिर्फ यही
बताता था कि आप जो कॉलर करने वाला है, कॉलर की आइडेंटिटी बताता था, वो भी करेक्ट बताता था, ये श्योर नहीं था। जैसे मान लीजिए आपने मेरा नंबर किसी नाम से सेव कर रखा है और मैंने अपना नंबर अगर ट्रू कॉलर पे रजिस्टर्ड और वेरीफाई नहीं किया हुआ है, रजिस्टर्ड वेरीफाई जैसे कि आप लोग जब अपना ट्रू कॉलर को इंस्टॉल करते हैं तो आपने उसमें अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, आप अपना हो सकता है आप फेसबुक आईडी डाल दें, जीमेल डाल दें, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, नाम डालते हैं, लोकेशन डाल दें, वो आपके ऊपर है। तो जितना आप उसको, वो आपसे डेटा कलेक्ट कर रहा है और आपने उसको अगर डेटा दिया हुआ है तो जो एग्जैक्टली आपका वेरीफाइड डेटा है, जो आपका नंबर है वेरीफाइड जिस नाम से, तो वही नाम रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर मैंने रजिस्टर्ड नहीं किया और आपने मेरा नाम किसी भी नाम से सेव कर रखा होगा, तो मैं किसी थर्ड पार्टी ऐसे पर्सन के पास कॉल करूंगा जिसके पास मेरा नंबर सेव नहीं है, तो आपने जो नंबर सेव किया होगा वही नाम उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या होता है, जब भी हम ट्रू कॉलर इंस्टॉल करते हैं तो ट्रू कॉलर हमसे परमिशन लेता है कि आपके फोन बुक में जितने भी नंबर है हम उसका बैकअप ले लेंगे। और आपके फोन में मोस्टली 400-500 नंबर सबके फोन में होते हैं, तो वो बैकअप लेके कंपनी अपने सर्वर पे अपडेट करती रहती है। जितने लोग नए रजिस्टर्ड होते रहते हैं उसके हिसाब से उसको अपडेट करती रहती है। और अभी आज के टाइम पे देखेंगे आप ट्रू कॉलर कितनी बड़ी कंपनी है। तो आज के टाइम पे जिन लोगों के पास भी डेटा पैनल होता है, डेटा है जिन लोगों के पास, सबसे वो किसी भी क्षेत्र में अपने आप को डाल सकती है। आपने ज़ोमैटो को देखा होगा, ज़ोमैटो पहले एक छोटे मीडिएटर टिफिन का काम करता था स्टार्टिंग में, बट उसका प्लान अच्छा था, इन्वेस्टर मिल गए, उसने बहुत हायर लेवल पे प्रमोशन किया। उस टाइम पे जब ज़ोमैटो का दौर चल रहा था तो देखा होगा आपने, हर जगह आप जहां भी वीडियो देखते थे हर जगह ज़ोमैटो ज़ोमैटो ज़ोमैटो। लोगों को अच्छा लगा घर पे बैठ के खाना मंगवाना, किसको अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर निकाले और अधिकतर अभी शहरी इलाकों में सबके फोन में ज़ोमैटो हो गया। ज़ोमैटो के पास यूजर पैनल बन गया। ज़ोमैटो ने बहुत सारे रेस्टोरेंट को ऑफर किया कि आप हमसे कनेक्ट होइए, हमारा एक मीडिएटर कमीशन होगा, वो हम चार्ज करेंगे आपसे और आपको हम लीड्स देंगे, आपको हम ऑर्डर देंगे और ऑर्डर आप लोग डिलीवर कराइए। अभी आज ज़ोमैटो आप देखिए कितना बड़ा कंपनी हो गया। आप ऐसे बहुत सारे आप देख सकते हैं, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, फ्लिपकार्ट को ले लीजिए, फ्लिपकार्ट एक मीडिएटर है। हालांकि अभी वो मार्क्यू के नाम से अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लग गया है, उसका प्रोडक्शन खुद होने लग गया है बहुत सारे चीजों में। लेकिन अभी भी जो तकरीबन 98% तक का प्रोडक्ट है, वो अलग अलग वेंडर्स भी जाके वहां पे अपडेट करते हैं। अब वो दो तरह से चार्ज करता है, एक तो कमीशन चार्ज करता है आपका, मीडिएटर कमीशन, सेल्स कमीशन इसको हम बोलते हैं। सेकंड है वो ब्रांडिंग का आपको चार्ज कर सकता है। आपकी कोई टी शर्ट है आपको प्रमोट करानी है तो वो अपने जो जो भी मॉडल्स होते हैं उनको वो पहना के फोटो वोटो शूट करा के अपना डालते हैं, तो उसका ब्रांडिंग चार्ज भी अलग लेता है। उसके अलावा एडवर्टीजमेंट अलग से चल रहा है। अलग अलग कंपनियों का जो है सेल्स चलता है। सेल्स में क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई नया फोन अभी रियलमी लॉन्च कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, फ्रंट पेज पे रख देंगे, रियलमी उनको उसकी फंडिंग देगा कि आप फ्रंट पेज पे मेरा ये नया फोन लॉन्च हो रहा है, इसको डालिए, हम इसको ऑफलाइन सेल नहीं करेंगे, आपके पास ही ऑनलाइन सेल करेंगे। तो इस तरह से करके जिसके पास भी कनेक्टिविटी हो जाती है, यूजर पैनल हो जाता है, उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं अर्निंग करने के। तो कंपनी इस तरह से करके जो भी रेवेन्यू जनरेट करेगी वो अपने यूजर्स के साथ शेयर करेगी। यूजर के साथ क्या होगा कि आपको टास्क, अभी तो आपको टास्क नहीं मिल रहा होगा, आपको डेली वैसे आ रहे हैं, लेकिन हालांकि लोग अभी क्या होता था कि आप लोग, बहुत लोग हैं अपना मेंबरशिप लेके भूल गए और एक हफ्ते में अपनी लॉग इन करते हैं आईडी को, उसके बाद विड्रॉ लगा के फिर सो जाते हैं, फिर एक हफ्ते बाद लॉग इन करते हैं। तो इस तरह से कंपनी का रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा। आपको रेगुलर ईमानदारी से कंपनी के वेबसाइट्स पे, अलग अलग पोर्टल पे ट्रैफिक देना होगा, अगर आप चाहते हैं कि आप कंपनी को अच्छे ढंग से चलाना चाहते हैं। तो कंपनी ने क्या किया कि एक चीज मैंडेटरी कर दी, आप लोग अभी डेली आपकी आदत वो बना रहे हैं धीरे धीरे। क्या होगा, अचानक से अगर कोई चीज आपके ऊपर थोप दिया जाएगा तो आपको लगेगा नहीं यार कौन करेगा इसको, इतना काम करेगा। तो वो आपको रेगुलर विजिट करा रहे हैं, अलग अलग टाइम पे आप उसको क्लिक करके आप जो है जो पॉइंट्स हैं आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो आपका एक आदत वो आपके अंदर ला रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन कुछ भी यूज करते हैं तो हमारी आदत में बन जाता है। हम लेटते हैं, उठते हैं, सुबह उठेंगे तो एक बार अपना नोटिफिकेशन चेक करेंगे, जाके प्रोफाइल चेक करेंगे, व्हाट्सएप चेक करेंगे, तो हमारी आदत बन गया, हमारा रूटीन बन गया। तो कंपनी भी आपको धीरे धीरे आदत दे रही है इस चीज का। जैसे अभी जूम पे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, जूम ने क्या क्या स्टार्टिंग में लेके आए, वो पूरा गैदरिंग करते थे, पूरी मीटिंग्स होती थी, उसके बाद लोगों को आदत पकड़ा दी।
कोविड-19 के बाद ऑनलाइन वेबिनार होने लग गए, इसमें और लोगों को आदत पड़ गई। अभी क्या है देखिए, अगर आपको ज़ूम पे ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट कराना है, अभी फ्री सेशन जो है आप 100 लोगों का ही ले सकते हैं, 40 मिनट तक ही ले सकते हैं। उसके बाद उसमें सब्सक्रिप्शन है 27,000, 1,25,000 इतने बड़े-बड़े सब्सक्रिप्शन है, तो आदत पकड़ा के वो आपसे कमा रहा है। तो कंपनी का इस तरह से रेवेन्यू मॉडल है। रेफर और अर्न का कमीशन जो है कंपनी, वो हर कंपनी देती है। आपने कोई भी बड़ी एप्लीकेशन जो आई होंगी, देखा होगा आपने कि वो आप रेफर करेंगे तो वहां से आपको अर्निंग होगा। तो इस तरह से रेफर एंड अर्न का आपको समझ में आ गया होगा। और कंपनी को जो भी आप डेटा प्रोवाइड करेंगे, उस डेटा पे कंपनी काम करेगी, अपने सर्विसेज को और बेहतर करेगी, मार्केट से नए एड्स उठाएगी, मार्केट से प्राइवेट एड्स, बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, एडसेंस होते हैं, वहां से एड्स हमारे पास जब चलेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू होगा और उस रेवेन्यू से कंपनी अपने यूजर्स का शेयर करेगी। तो ये बिजनेस मॉडल है, आपको बताने का तरीका कि आप लोग इस तरह से प्लान को बताएं। बहुत लोग क्या है कि आप लोग जाते हैं, बोलते हैं कि यार ये 1500 रुपए की कंपनी आई है और इसमें 25 रुपए डेली आ रहे हैं। तो लोग क्या है कि आप लोग ऐसे में कंपनी की छवि को खराब कर रहे हैं। कंपनी यदि अभी मार्केट में जाएगी और वहां पे लोगों से बोलेगी कि आप प्राइवेट एड्स के लिए बोलती है, हालांकि जो प्राइवेट एड्स में ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उसमें क्या है, एडसेंस का और अलग कंजेंशियों का कमीशन नहीं होता। तो ऐसे प्राइवेट एड्स के लिए कंपनी मार्केट में अपने लोगों को जब उतारेगी, तो जब लोगों को ये पता होगा, अच्छा वो लोग बोलेंगे अच्छा वो 1500 वाली कंपनी, तो उसको पता है कि वहां पे जो यूजर्स हैं वो पेड यूजर्स हैं, इस तरह के यूजर्स हैं, तो वहां पे कंपनी की छवि खराब होती है। तो आप लोगों अपने छोटे से फायदे के लिए इस तरह से प्लान प्रेजेंटेशन बिल्कुल मत करिए। हमारा बिल्कुल मॉडल अलग है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं चैट चैट सेशन में देख ले रहा हूँ, लाइन पे रहिएगा आप सभी लोग। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ पे मैसेज आया है, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि मीटिंग बहुत नॉलेजेबल है। जी बिल्कुल है, जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए मैंने आईएमऑन के पोर्टल पे भी मैंने इसका जो है बैनर वगैरह डाला था कि काफी लोग इसको अटेंड कर सकें, सीख सकें हमें प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना है। और ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। हमारे पास जो भी आरके जी हैं और भी लोग जो हैं वो इस सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। रेगुलर हमारा वीक में एक दिन इस तरह से डिजिटल का आपके लिए मीटिंग रहेगा, ताकि आप लोग रेगुलर सीखते रहें और टीम बनाते रहें। तो हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों को इस तरह से प्लान प्रेजेंटेशन करना है। आप लोगों को इस तरह से बिल्कुल नहीं करना कि आप इस तरह से बताएं कंपनी को 1500 की कंपनी है, इतना लगाओ इतना पाओ। क्योंकि क्या है कि कंपनी को चलाना भी अगर हम चाहेंगे तब भी चलेगी, अगर हम चाहेंगे तब बंद हो जाएगी। क्योंकि हमारा प्रमोशन करने का तरीका ही मार्केट में लोगों को अखरता है, बोलते हैं ना थोड़ा सा देसी भाषा में, अखरता है। तो सेकंड टॉपिक हमारा ये है कि हम लोग ऑनलाइन लीड्स कैसे बनाएं। ऑनलाइन लीड्स में क्या होता है कि अभी मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि बहुत ट्रेंडिंग हो गया है। लोग क्या करेंगे, एक बड़ा सा, आप प्लीज आप लोग मैसेज मत करिए अभी। आप लोग क्या करते हैं कि एक मैसेज बना लेंगे पूरा कि आई एम ऑन इंडिया का सोशल मीडिया एप्लीकेशन आ गया है जो इतना अर्निंग दे रहा है, इस लेवल बना देंगे, इतने लेवल पे इतना अर्निंग आ रहा है, इतना अर्निंग आ रहा है, और उसके नीचे इतने करोड़ों की इनकम होगी आपको। तो इस तरह से पूरा मैसेज आपको वो बना के, और उसके बाद 2-4 वीडियो कंटेंट के साथ आप जहां मर्जी आप वहां पे फेंक रहे हैं। अब फेसबुक पे डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, आप लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा आपको इसको बदलना होगा, क्योंकि इंडिया में कोविड-19 के बाद मेरे ख्याल से ऐसी 50,000 कंपनी जो है आई और चली गई, जिन्होंने लोगों के साथ बहुत बड़ी मात्रा में ठगी की है। ऐसे में क्या है कि हमारा जो मार्केट है वो काफी नेगेटिव हो गया है। हालांकि आप लोग अभी क्या है कि कोई भी, जितने भी अपने आप को बोलते होंगे कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मेरे पास इतनी टीम है, डेफिनेटली मैं इस चीज को कह सकता हूं कि वो लीडर अच्छा लीडर नहीं होता जो किसी प्लान को बिना एनालाइज किए ज्वाइन कर ले, बिना उसको चेक किए ज्वाइन कर ले। जो आपका अपलाइन बता रहा है आप उसके माध्यम से ही ज्वाइन हो जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप किसी भी प्लान को ज्वाइन कर रहे हो तो उसको, उसके बारे में जानकारी लो। पहली बात, अगर आप उसके बारे में अच्छी नॉलेज होगी तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस लेवल होगा, आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और उसके साथ साथ अभी बहुत सारी ऐसी कंपनी मार्केट में आई जो बोलती थी कि ये अमेरिका से चल रही है, ये रसिया से चल रहा है, और पता लगा कि मेरे जो कजिन ब्रदर हैं वो जो है
साइबर सेल में है, तो मैं उनको जब वेबसाइट लिंक वगैरह भेजता था, तो वो बताते थे इसका डोमेन तो यहाँ से एक्सेस हो रहा है, इसका डोमेन तो यहाँ से एक्सेस हो रहा है। तो लोगों ने इस तरह से भी लोगों के साथ बहुत सारा स्कैम किया कि लोग अभी इंडियन प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि विदेशी बना के थोड़ा-सा सेफ प्ले किया जाए, लोगों के साथ थोड़ा सेफली खेला जाए। तो इस तरह से उन्होंने मार्केट को बिल्कुल गंदा कर दिया है। अभी क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि आपके यूट्यूब कंटेंट को देख के लोग आपके पास आ जाएँगे। आप सोच रहे हैं कि आप लोग इस तरह से प्रमोशन करेंगे तो आपके पास लोग आ जाएँगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं आएँगे। आप एमएलएम करते हैं तो आपको पता है कि हमारे साथ जो भी लोग कनेक्ट होते हैं वो हमारे सगे-संबंधी नहीं होते। लेकिन जो ये रिलेशन होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि आज के टाइम पे पैसे की वैल्यू इतनी हो गई है कि हमारे रिलेशन से अगर हमें इस तरह की कोई फाइनेंशियल हेल्प होती है तब भी वो नहीं करते, लेकिन वो आपके लिए अगर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, तो वो जो रिलेशन होना चाहिए वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आप कहीं ऐसे नहीं किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन कर ले रहे हैं डेली, आप उनको अभी आज ये कंपनी आपने ज्वाइन कर लिया, फिर आपको कहीं किसी कंपनी से ऑफर मिल गया, सर आपकी आईडी फ्री में लग रही है, आप आज ये काम करिए, आपको इतना परसेंट का कमीशन देंगे, आप आज ये काम करिए, आप उसमें कूद पड़े, आपने छोड़ दिया टीम को। तो इस तरह से जो है वो लीडरशिप नहीं होता है। आप लीडरशिप होता है कि आप अपने अभी मेरे पास अगर 1 लाख लोगों की टीम होगी, फिर भी मैं अपने टीम का अच्छे से फ़ॉलो अप लेता हूँ। मैं उनके हर एक लीड से बात करने के लिए तैयार होता हूँ। हर एक पर्सन से मैं उनको हर एक लेवल में उनका सपोर्ट करिए आप। तो आपको लीड जनरेशन करने के लिए पहली बात तो जो भी यूज़र्स आपके पास वहाँ पे आते हैं, आप उनसे कनेक्शन बिल्ड करिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपने इस तरह सा प्लान डाला, उन्होंने अपना नंबर डाल दिया, नंबर पे आपने क्या किया, वो प्लान उठा के सारा उठा के इतना सारा 50 कंटेंट एक साथ वहाँ पे भेज दिया। फिर क्या हुआ, आप उनको कॉल कर रहे हैं, वो आपकी कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले आप उनसे उनके टच में आइए, उनसे बात करिए, अपने बारे में बताइए, उनके बारे में जानिए, एक रिलेशन उनसे बिल्ड करिए। और आप जब अच्छी कोई पोस्ट डालते हैं, कुछ अच्छा कंटेंट डालते हैं, आप रेगुलर उस कंटेंट के साथ उससे रिलेटेड कंटेंट्स आप डालते रहते हैं, तो लोग क्या है कि आपके प्रोफाइल से इंप्रेस होते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, एमएलएम इंडिया, एमएलएम करके बहुत सारे ऐसे पेजेस बना रखे हैं। ऐसे नहीं, आप अपने नाम के नाम से अपने प्रोफाइल फोटो के साथ आप प्रोफाइल बनाइए ताकि लोग आपके नाम से याद रखें। एमएलएम इंडिया के नाम से तो बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, तो आपको वहाँ पे कोई उतना ध्यान नहीं देता और वो आप उतना नोटिस नहीं करेगा। लेकिन जब आप अपने नाम से कहीं फेसबुक पे जाते हैं, कहीं पे भी आप ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे हैं, तो आपकी एक्टिविटीज़ को लोग नोटिस करेंगे। जब आपकी एक्टिविटीज़ को लोग नोटिस करेंगे, तो आप रेगुलर जब अच्छे कंटेंट डाल रहे हैं, अच्छी चीज़ें आप बता रहे हैं वहाँ पे, तो लोग अब फ़ोकस करेंगे। फिर आपसे हो सकता है नंबर एक्सचेंज हो आपका, आपके कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, तो आप उनका फ़ॉलो अप लीजिए, उनको कॉल करिए, उनके बारे में जानिए। आप ऐसा नहीं कि सीधा फ़ोन करके वो कोई प्लान कर रहा है, नहीं सर आपका प्लान बिल्कुल खराब है, ये प्लान करिए, ये बहुत अच्छा है। तो इस तरह से रिलेशन बिल्ड नहीं होगा। वो डेफ़िनेटली जो भी प्लान कंपनी चाहे जैसा प्लान हो, जो कोई कर रहा होता है, उसके लिए वही बेस्ट होता है, अगर वहाँ से अर्न कर रहा है तो। तो जब एक रिलेशन आपका अच्छा होगा उसके साथ, फिर आप अपने प्लान को जिस तरह से मैंने बताया है, इस तरह से आप उनको इसके बारे में बताइए। आप उनको फ़ोर्स मत करिए, नहीं सर आप ये करिए, करिए, ऐसा नहीं है। आप उनका फ़ॉलो अप लेंगे, उनको एक ब्रॉडकास्ट में डालिए, एक ग्रुप में डालिए, आप रेगुलर अच्छी चीज़ें उनको बताते रहिए, कंपनी की जो अपडेट्स हैं उसको बताते रहिए। तो वो 1 दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, महीने के अंदर तो वो आपके चीज़ों को समझ जाएँगे और उनसे आपका एक रिलेशन अच्छा बनेगा, तो आप जो है, आपके डाउन में वो जॉइन भी होंगे। और जॉइन होने के बाद नहीं कि वो जॉइन हो गए, आप भूल गए। नहीं, फ्यूचर में आप कभी भी किसी भी इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, तो आपको दोबारा एफर्ट करने की, टीम बनाने की, आपको लीड्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह का आपका रिलेशन उनके साथ होना चाहिए। आप हर एक अच्छी चीज़ ऐसा होता है बहुत सारे अपलाइन जो कंपनी की बहुत वीक पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे हो सकता है नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उसको अपने डाउनलाइन के साथ शेयर नहीं करते। देखिए डाउनलाइन, अपलाइन इसमें कुछ नहीं होता। हम लोग भाई हैं, सब लोग एक साथ एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं एज़ अ फैमिली। तो हमें अपने टीम के साथ हर एक चीज़ शेयर करना चाहिए। हो सकता है आपके डाउन में कुछ ऐसा बंदा, ऐसा नहीं कि आप अपलाइन हो गए तो आपके डाउन में हो सकता है आपसे नॉलेज से बढ़ के लोग बैठे हों। तो अगर उनके साथ कुछ शेयर करते हैं तो हो सकता है आपको कुछ अच्छी चीज़ें वो बताएँ। तो इस तरह से जो है आप लीड्स को फ़ॉलो करिए। आप अब यहाँ पे थोड़ा-सा स्ट्रिक्टली मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या-क्या नहीं करना है ऑनलाइन। आपको टारगेट एंड गोल्स के लिए मैं बता देता हूँ कि टारगेट एंड गोल्स के लिए आपको क्या करें कि जैसे कि आपको लीड्स मिलती हैं, तो आप लीड्स पे कॉल करिए। आप ऐसा नहीं कि आप उनको मैसेज डाल दिए और भूल गए, फिर पूछे कि सर प्लान देखा कि नहीं?
अच्छा सर, आप वो बोलेगा ठीक है मैं देख लूँगा, फिर आप उसको इस तरह से कर रहे हैं, फिर आप खुद नेगेटिव हो जाएँगे, आप उनसे पूछेंगे नहीं कि सर उन्होंने प्लान देखा कि नहीं देखा। तो आप जो है उनको कॉल करिए, अच्छे से प्लान के बारे में जानकारी दीजिए। प्लान की जानकारी देने के बाद आप उनको बोलिए कि सर मैं आपको कुछ कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स भेज रहा हूँ। आप इस डिटेल को एक बार चेक कर लीजिए। आपको यदि अच्छा लगे तो डेफ़िनेटली आप मुझसे टच में रहिएगा। मैं आपको रेगुलर कंपनी के अपडेट्स देता रहूँगा। आपको जब अच्छा लगे, उचित टाइम लगे आपके लिए तो आप हमारे साथ डेफ़िनेटली काम करिएगा। हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से करके आप उनको एक ग्रुप में डाल दीजिए, उस ग्रुप में उनको आप अपडेट्स देते रहिए। तो गोल सेट करिए कि आपको तकरीबन 10 से 15 आदमी का 10 लोगों का कम से कम 10 नए लोगों को आपको कॉल करना है। अब वो लीड्स आप कैसे निकाल रहे हैं मैंने आपको बताया, इस तरह से करके आप लीड्स निकालते रहिए और उसके बाद 10 लोगों को कॉल करिए रेगुलर। 10 लोगों को प्लान बताइए। नेक्स्ट डे आप जो है ऑनलाइन आपको मैसेज करके उनका फ़ॉलो-अप ले लेना है, फिर नए लीड्स 10 पे काम करना है, फिर नेक्स्ट डे जो है उनको एक बार हो सकता है आप कॉल रिमाइंडर कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कर सकते हैं। ऐसे-ऐसे करके अपने टारगेट्स को बनाएँगे, तो आपके जो आपके टारगेट्स हैं वो आप जल्दी अचीव कर पाएँगे। कोशिश करिए कि आप लोग 11 डायरेक्ट करने के बाद आप अपने से डायरेक्ट मत लगाइए। क्योंकि क्या होता है कई लोग अपने फ़ायदे के लिए यार मेरा नीचे अगर मैं लोगों को जोड़ता जाऊँगा तो मेरे नीचे की इनकम नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है सर। अगर आप 3-4 लेवल तक ही आप 10 11 की मैट्रिक्स से अगर आप चलते हैं तो आपकी एक बहुत शानदार इनकम होती है वहाँ पे। 7 लेवल तक आपकी कितनी बड़ी इनकम होगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ में 10 के लेवल में दिखाया गया है, अगर 11 के लेवल में जिससे हमारे सारे लेवल ओपन हो जाते हैं, इसके हिसाब से अगर आप आगे ग्रो करते हैं तो आपको पता होगा कि आप कितनी कितना वहाँ पे कमा सकते हैं। तो आप 11 डायरेक्ट करने के बाद आप कोशिश करिए कि अपने डाउन लाइन के डेप्थ में डालिए लोगों को। ऐसे में क्या होगा कि आपके 10 हाथ-पैर और एक्टिव हो जाएँगे। जब उनको भी अर्निंग आने शुरू हो जाएगा तो वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ऐसे में आपकी भी इनकम बढ़ेगी और वो लोग भी बूस्ट अप होंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी कि आप अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं उनको। तो इस तरह से करके आप अपनी टीम को सपोर्ट करते रहिए। अब आज के सेशन में आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। डिस्काउंट में आईडी देना बंद करिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ऑनलाइन मेरे पास बहुत लोगों का मैसेज भी आता है मेरे नंबर पे कि सर ये देखो स्क्रीनशॉट ये डिस्काउंट्स पे। मेरी हालाँकि सीएमडी सर से बात हो रही है इस पे कि आगे से जो लोग डिस्काउंट में इस तरह के ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे हैं, उन्होंने अपना रेफर कोड डाल रखा है, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर डाल रखा है, तो कंपनी क्या करेगी उनकी आईडी उठा के सीधा सस्पेंड कर देगी और वो कभी नहीं खुलेगी। तो आप लोग अगर इस तरह का डिस्काउंट करते हैं, तो पहली बात तो कंपनी की छवि खराब होती है। दूसरी बात मैंने कल भी बताया था कि लोग क्या है कि जो लोग नए हैं, जिन लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो लोग डिस्काउंट नहीं दे पाएँगे लोगों को, वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें इस हमारा कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, अगर हम उसके प्लान को अच्छे से बताते हैं लोगों को, तो आपको डिस्काउंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग डिस्काउंट देना बंद करिए क्योंकि कंपनी इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है। दूसरा है कि आप लोग आईमॉन एप्लीकेशन पे आप और कोई प्लान अगर आपको प्रमोट करना है तो जब जैसे फेसबुक पे करते हैं आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं करिए वहां पे, क्योंकि वहां पे क्या है कि हमारी आईएमओन फैमिली जुड़ी हुई है और जिन्होंने मेंबरशिप ले रखा है वो कम से कम उनका ध्यान किसी और प्लान की तरफ आकर्षित ना हो, इस तरह से करके वो अब फ़ोकस ना कर पाएँ एक कॉन्सेप्ट में। तो आप किसी प्लान का प्रेज़ेंटेशन आप वहाँ पे मत डालिए। कई लोग मैंने देखता मैं जब भी रेगुलर उसको एक्सेस करता हूँ, तो वहाँ पे देखते हैं उन्होंने पूरा 1500 की जॉइनिंग, इतने लेवल में इतना इनकम, ऐसे-ऐसे करके पोस्ट बना के लोग रेगुलर डालते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे पास नॉर्मल यूज़र जो हमसे जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ हम वो नेटवर्कर नहीं है जो लोग जुड़ रहे हैं। हमारे पास जो नॉर्मल यूज़र भी जुड़ रहे हैं, वो आएँगे तो उनके पास वहाँ पे देखने को क्या मिलेगा? उनको अगर इंटरेस्ट नहीं है ऐसे एमएलएम कॉन्सेप्ट करने के लिए, तो वो क्या देखेंगे? आपका वो जितने सारे वो पोस्ट आप डाल रहे हैं एमएलएम से रिलेटेड, वो देखेंगे? नहीं, सर आप ऐसा मत करिए। आपके पास फेसबुक है, आप वहाँ पे खूब दबा के जितना आपको प्रमोशन करना है करिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आप लोग प्लान इस तरह से मत डालिए कि 1500 लगाइए, ये तरह के आप बताइए कि हम आपको डिजिटल मार्केटिंग के में बहुत सारे अर्निंग सोर्सेज़ होते हैं, जो लोग मिस कर जाते हैं। अच्छा एक कंटेंट बनाइए, उसको डालिए कि आप मेरे इस ग्रुप से अटैच हुइए, ग्रुप का लिंक आप डाल दीजिए, इस ग्रुप में आइए, हम आपको अर्निंग अर्निंग के बारे में बताएँगे। तो वहाँ पे पूरी चीज़ ओपन ना करते हुए आप उनको अगर एक ऐसी झलक दिखा देंगे कि हाँ, यहाँ पे जाके हो सकता है मुझे कुछ अच्छा देखने को मिले, तो वहाँ पे लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट होंगे। ना कि आपने सीधा प्लान खोल के वहाँ पे रख दिया कि इस तरह से करेंगे, तो ऐसे में तो बहुत सारे लोग खोल के रख रहे हैं।
बहुत सारे लोग यही दिखाते रहते हैं कि इतने लेवल पे इतनी अर्निंग, ऑटो पूल ये वो करके दिखाते रहते हैं। तो ऐसा करेंगे तो वो लोग इग्नोर कर देंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि उनको जो है एक ऐसा मैसेज बनाइए जिसमें सस्पेंस हो। तो वो क्या करेंगे कि आपके लिंक को विज़िट करके आपके ग्रुप में जॉइन होते रहेंगे और आप ग्रुप में आप उनको धीरे-धीरे करके थोड़ा-थोड़ा अपडेट्स आप देते रहेंगे, तो वो लोग क्या है कि उसमें से आपको अच्छी लीड्स मिल जाएँगी। तो आप लोगों को जो है आईमॉन के पोर्टल पे आज से स्ट्रिक्टली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आईमॉन से रिलेटेड कोई भी पोस्ट, आईमॉन के प्लान से रिलेटेड कोई पोस्ट और प्लान से रिलेटेड कोई पोस्ट आप मत डालिए। और आप कोशिश करिए कि डेली वहाँ पे अपना कोई एक फ़ोटोज़, जैसे हम ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, अपना इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे डालते रहते हैं, आप उस तरह के कंटेंट्स आप वहाँ पे डालिए। अच्छे-अच्छे वहाँ पे पोएम लिखिए, अच्छे-अच्छे आप वहाँ पे जोक्स डालिए। तो इस तरह से करेंगे तो लोगों को एक एंटरटेनमेंट का साधन मिलेगा और हम फ्री टाइम पे जाके वहाँ पे अपने आप को एंटरटेन कर पाएँगे। तो आप लोग इसको बंद कर दीजिए। आपने वहाँ पे तो पूरा एकदम बाज़ार बना रखा है। तीसरी बात कि जो लोग फ़ेसबुक और यूट्यूब पर प्रमोशन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्लान बताया है, जब तक आप लोगों को एग्ज़ैक्टली प्लान के बारे में नॉलेज नहीं है, तब तक आप लोग ऑनलाइन इस तरह से प्रमोशन मत करिए कि आप लोग वहाँ पे इस तरह से दिखाएँ कि 1500 की आईडी लगाओ, ₹25 मिलेंगे। तो आप लोग फ़ेसबुक और यूट्यूब पर इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि कंपनी इस पे भी एक्शन लेने वाली है, हो सकता है आपके लिए एक्शन ले। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे आप ऐसे कंटेंट उठा के डाल रहे हैं, जो डालने लायक नहीं है। आप लोग मिसयूज़ कर रहे हैं कुछ ऐसे वीडियोज़ का कि आप लोग वहाँ पे जाके किसी एससीपी की जो वीडियोज़ हैं, एससीपी जो तमाम ऐसे कंटेंट की वीडियो आ रही हैं, वो लोग अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अगर इंडिया का कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आया है, तो आप लोग उसको अपनाइए। आप लोग उसको यूज़ करिए, ना कि वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग वहाँ पे अर्न करने के लिए आप वहाँ पे मेंबरशिप लीजिए। कोई नहीं कहता आपसे। आपने कभी सुना है कि आपने फ्लिपकार्ट प्लस के लिए, इसके लिए वो लोग अलग से इस तरह का कोई प्रमोशन करते हैं? नहीं करते। वो तो हमारे लिए है, अगर हम अर्निंग करना चाहते हैं, अगर हम लोग उसकी सर्विसेज़ को लेना चाहते हैं, तो वो लोग इस तरह से करें। तो आप लोग इस तरह के कंटेंट को मत डालिए फेसबुक पे, क्योंकि अगर आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में आपको एग्जैक्टली नहीं पता है, तो कंपनी हो सकता है इस पे भी एक्शन ले और आपकी वहां पे जो भी आईडीज और रेफरल्स पड़े हुए हैं वो उसको सस्पेंड कर दे। तो आप लोग अभी, अगर आप लोगों को आप अच्छा अर्न करना है, कंपनी का सपोर्ट करना है, तो ईमानदारी से आपने जितने भी पोस्ट डाले हैं आप उसको डिलीट कर दीजिए। आपने जितने भी वीडियो कंटेंट इस तरह के डाले हैं कि 1500 लगाओ, 15-25 रुपए डेली पाओ, इस तरह के आरओआई की तरह जो है, क्यों आप लोग आरओआई की तरह प्रमोट करते हैं? आरओआई प्लान नहीं है हमारा, हमारा जनरेशन प्लान है, हम लोग जनरेट करके अपना रेवेन्यू लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग इस तरह से करके आप लोग बिल्कुल मत करिए, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और इसके अलावा आप लोग, जैसे कि आज तकरीबन 900 से प्लस लोग हमारे इस मीटिंग में आए हैं, तो आज आप लोगों का एक टास्क रहेगा कि आप लोग इस मीटिंग को हमें 10,000 लोगों तक पहुंचाना है, और वो भी जनवरी के 15 तारीख तक। हमारा इवेंट हो उससे पहले हो सकता है कि हम इसको 10,000 तक लेके जाएं। हमारा अभी 1,000 की लॉबी है, इसमें 1,000 लोगों को हम लेके आ रहे हैं। लेकिन आप लोग जिस दिन इसको 1,000 टच कराएंगे, हम आगे भी सब्सक्रिप्शन लेंगे जूम का और इसको हम एक्सपेंड करेंगे। ऐसे में क्या होगा कि हमारे आप किसी नए यूजर को अगर हमारे मीटिंग के अंदर लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसको देखेंगे कि यहाँ पे 2,000, 3,000, 5,000 लोग इस मीटिंग को डेली एंजॉय करते हैं, डेली समझते हैं इसके बारे में, अच्छा अर्न कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक अलग से इंप्रेशन पड़ता है। तो आप लोग मीटिंग कभी मिस मत करिए। और इस मीटिंग का लिंक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एमएलएम वाले को आप भेज सकते हैं, आप हर किसी को आप शेयर करिए। यहाँ पे आएंगे, कुछ ना कुछ नॉलेज तो लेके जाएंगे, भले वो मेंबरशिप लें ना लें। तो इस तरह से आप काम करिए कि आप रेगुलर मीटिंग को मेंटेन करिए। आप अपने सभी यूजर्स को इस मेक श्योर करिए कि वो लोग डेली मीटिंग में आएँ, जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग नॉट एक्टिव हैं, उन लोगों को भी आप रेगुलर रिमाइंडर देते रहिए कि आप लोग मीटिंग में आइए, सीखिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा मीटिंग साइज़ जो है वो एक्सपैंड होगा, बड़ा होगा, और ऐसे में हम लोगों को ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप लोग रेगुलर मीटिंग में आइए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत लोग ये चीज़ फ़ॉलो अप कर रहे होंगे कि जो लोग मेंबरशिप लेते हैं, आप उन्हीं लोगों का साइन अप कराते हैं। आप आँख बंद करके जितने लोगों को आपको फ़ोन मिलता है और उनसे आप परमिशन लीजिए कि एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, अपना इंडिया का सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, आप इसको यूज़ करके देखिए। आप उसके फ़ोन में इंस्टॉल कर दीजिए, अपने रेफरल से आप एक्टिवेट करके दे दीजिए।
अब वो उसको चलाएगा, उसको एक ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में आप उनको बताइए कि यहाँ से अर्निंग का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप रेगुलर उनको आप अपडेट्स करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि कभी न कभी वो मेंबरशिप ले ही लेंगे। और कंपनी के पास सबसे अच्छी बात ये है कि कंपनी के पास जो 80% का यूज़र पैनल है, वो नॉट एक्टिव है। मतलब कंपनी उनसे रेवेन्यू जनरेट करेगी, उनसे आने वाले ट्रैफिक से वो कंपनी को बेनिफिट होगा, लेकिन कंपनी उनको अभी कुछ नहीं दे रही है। तो कंपनी जितने ज़्यादा प्रॉफ़िट में रहेगी, उतने ज़्यादा हम प्रॉफ़िट में रहेंगे। तो कंपनी का प्रॉफ़िट पहले देखिए, अपना प्रॉफ़िट तो इसके साथ होता ही रहेगा। तो इसके साथ जो टॉपिक्स थे मेरे वो क्लियर हो गए हैं। अगर कुछ मिस हो गया है तो आप लोग प्लीज़ अभी चैट बॉक्स में ओपन कर रहा हूँ। आप चैट बॉक्स में थोड़ा-सा पीछे जाके मैं चैट बॉक्स देख लेता हूँ। इवेंट 11 तारीख को है सर। आइमॉन टॉकीज़ टेस्टिंग मोड पे है सर, वो आपको हो सकता है जनवरी के फर्स्ट वीक में मिल जाए। I'm on व्हाट्सएप को एक्सप्लेन सर नॉर्मली आप जैसे व्हाट्सएप पे रजिस्टर्ड करते हैं वैसे ही रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर जिस नंबर से आपने आईएमओन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड किया है, आप उसी नंबर से आप जो है उसको यूज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। सर ये जो पॉइंट्स हैं, ये आप अभी जो मीटिंग से रिलेटेड हैं, आपको यहाँ पे इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग ये कंफर्म कर लीजिए। आप लोगों को पॉइंट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आरके जी जो है कल मीटिंग में रहेंगे, तो आप लोग उनसे कंफर्म कीजिएगा। सर्वर मोस्टली अपडेट हो चुका है सर। अब थोड़ा सा और सर्वर पे काम चल रहा है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे और सर्विसेज को स्मूथ बनाने के लिए। जैसा कि जो लोग स्टार्टिंग में जुड़े होंगे, कंपनी जब इस सेक्टर में उतरी थी, तो आपने देखा होगा बिल्कुल मलाई की तरह उस टाइम पे आईमॉन चल रहा था। लेकिन क्या था कि उस पे अचानक से इतना ट्रैफिक आ गया, और क्योंकि काफ़ी एप्लीकेशन को एक जगह गैदर किया गया था, इस वजह से वहाँ पे स्पीड स्लो हो गई थी। हालाँकि काफ़ी हद तक अभी बहुत स्मूथ चल रहा है हमारा आईमॉन सोशल मीडिया, और इसकी स्पीड को और बूस्ट करने के लिए टेक्निकल टीम इस पे काम कर रही है। आईमॉन पे सर अभी इसका, क्योंकि आपको पता है एक लीगल प्रोसेस होता है, तो एक लीगल प्रोसेस के तहत जो है कंपनी इसका जैसे ही वेरीफाई होता है, हो सकता है जैन एंड तक या फरवरी तक आपको हो सकता है मिल जाए। इसके अलावा आईएमऑन 11 बिल्कुल काम कंप्लीट हो चुका है, टेस्टिंग मोड में है, आपको जनवरी में इस ये भी मिल सकता है। आपको एक 1 ऑफ जनवरी को हो सकता है कुछ और सरप्राइज़ मिले, क्योंकि सीएमडी सर इसके बारे में बता रहे थे। सर कनेक्टिविटी की वजह से मीटिंग जो लोग नहीं सुन पाए हैं, तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग जब भी सेशन कोई करता है इसको, तो आप लोग प्लीज इसको रिकॉर्ड करके रखा करें ताकि अपने टीम्स को भेज सकें। ईमेल आईडी चेंज करने के लिए आपको आईमॉन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपकी आईडी चेंज हो जाएगी। अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो उसके लिए क्या है कि आप जो है वहाँ पे जाके मोबाइल नंबर आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर जब भी अपडेट करेंगे तो आपके 100 पॉइंट्स माइनस होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। जितने भी विड्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, कब क्योंकि माइग्रेशन की वजह से काफ़ी लोगों का विड्रॉल पेंडिंग में चला गया था, तो वो अभी काफ़ी लोगों का तकरीबन 90% लोगों का क्लियर हो गया है। जिनका ₹2000 तक का विड्रॉल था, वो रिवर्ट हो गया आपके वॉलेट में। आप लोग उसका विड्रॉल लगा के तुरंत पेमेंट ले सकते हैं। जिन लोगों का अभी भी कुछ पेंडिंग में है, क्योंकि उसका बैंक वेरिफिकेशन हो रहा है, वो कंप्लीट होने के बाद आपके वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अमेज़न शॉपिंग का मोस्टली प्रोडक्ट फाइनलाइज़ हो गए हैं, प्रोडक्ट अपडेशन का काम भी शुरू हो गया है। आपको हर एक प्रोडक्ट जो है कंपनी से मिलने वाला है, जो आप रेगुलर कंटिन्यूअस आप अपने घर में यूज़ करते हो। ऑटो रिन्यूअल का सिस्टम ऐसा हो सकता है नहीं होगा, आपसे परमिशन लिया जाएगा, क्योंकि विदाउट परमिशन ऑटो रिन्यूअल नहीं होना चाहिए जहाँ तक मेरे हिसाब से है। तो आप लोग वेट करिए, अभी
रेन्युअल के लिए जो भी अपडेट्स होंगी वो हो सकता है कि 4 जब भी कंपनी के 4 महीने पूरे होने वाले होंगे उससे 15-20 दिन पहले आपको अपडेट्स मिल जाएगा कि किस तरह से किया जाएगा। मैनुअली करना पड़ेगा या फिर हो सकता है उसके लिए कोई और वॉलेट बनाया जाए जिसमें आपके वो फंड थोड़े-थोड़े करके सेव हों, अगर आप ऐसा चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। आपके थोड़े-थोड़े फंड आप वहाँ पे सेव करके उसको आप वहाँ से रेन्यू कर सकते हैं। 11 तारीख की मीटिंग में हम लोगों से ये डिस्कस किया जाएगा, जो भी बड़े लीडर हैं, जो भी लोग वहाँ आएँगे उन लोगों से पूछा जाएगा कि हम और भी चीज़ें क्या बेहतर कर सकते हैं और इससे बेहतरी के लिए ही कंपनी ये है इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रही है, ताकि हमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि हमें वो डेप्थ से पता चलेंगी डाउनलाइन से, तो इससे क्या होगा कि अब कंपनी अपने सर्विस को और भी अच्छा करेगी। जो भी एप्लीकेशन जिसको लग रहा है ऐसा कुछ है स्लो है तो प्लीज़ अपना ऐप जो है अपडेट करते रहें रेगुलर, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं, अपडेट्स करेंगे तो आपको थोड़ा-सा स्पीड बेहतर मिलेगा। आप लोगों को जिस भी आप लोग बैनर से आप लोग यहाँ पे साइन अप हुए हैं, तो वहाँ बैनर पे आप लोगों को एक कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा होगा, वहाँ पे व्हाट्सएप पे ही चलता है। तो जो है आप लोग वहाँ पे हम हो सकता है एक ग्रुप बनाएँ, उस ग्रुप के अंदर आपको रेगुलर अपडेट्स की किससे रिलेटेड जो है मीटिंग्स होने वाली हैं, वहाँ पे मिलता रहेगा। तो अगर आप लोगों को लगे, आप लोगों से के अपलाइन से आपको लिंक नहीं मिल पा रहा है, आप लोग रेगुलर अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। सर एक क्वेश्चन को रिपीट मत करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लीज़। देखिए सर विथड्रॉल जो है काफ़ी लोगों का जो बोलते हैं कि कई बार पेंडिंग में चला जाता है, वो बैंकिंग इश्यू होता है। नॉर्मली अगर हम डेली बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन करते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे से थी, तो उसमें भी बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन पेंडिंग में चले जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा-सा बैंकिंग इश्यू है और ये भी कंपनी के पास इंडिपेंडेंट सर्वर आने वाला है आईसीआईसीआई बैंक से। तो इसके बाद हमें तुरंत पता चल जाएगा किसका विथड्रॉल फेल हुआ है, हमारे अकाउंट से डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो डिडक्ट होके वापस आ रहा है, तो कंपनी मैन्युअली उसको क्रेडिट कर देगी। 1 आध हफ्ते की बात है, 1 आध हफ्ते के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालाँकि सिर्फ़ 0 पॉइंट कुछ परसेंट लोगों का ही ऐसे पेंडिंग प्रॉब्लम होता है, जो कि जनरली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ये रेगुलर होता रहेगा, क्योंकि इसको ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि बैंकिंग में अगर सर्वर लोड होता है, तो मोस्टली विथड्रॉल पेंडिंग्स में चले जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को दे दूँगा मैं, ठीक है? टेलीग्राम पे ज़्यादा लोगों का हम उस पे चैनल बना के हम लोग ब बता सकते हैं, तो ये बेस्ट रहेगा। ग्रुप का लिंक नहीं है सर, वहाँ पे मैंने नंबर मेंशन किया हुआ है, आप उस नंबर के थ्रू आउट जाके कर सकते हैं। अ, अगर अगर आप लोगों को अपलाइन से हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो कई बार ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन जो है कनेक्ट हुए हैं एक-दूसरे से और वो लोग बाहर से हैं अगर, तो कई बार वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ जाके कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी लोग अपने अपलाइन से ही कनेक्ट रहिए, क्योंकि जब आप अपने अपलाइन से कनेक्ट रहेंगे, तो आपके अपलाइन भी एक्टिव रहेंगे और इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पास आउट करेंगे, तो आपकी टीम ही स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे आपको 120 दिन बाद पॉइंट्स जैसे पॉइंट्स आपको मिल रहा है 120 दिन बाद वैसे ही आपको मिलते रहेंगे, इसमें कोई जब भी कुछ भी ऐसा कुछ रिवाइज़ होगा तो डेफ़िनेटली कंपनी आपको सूचित करेगी पहले। 2 आईडी का पैसा एक आईडी में ले सकते हैं कि नहीं, देखिए अभी तो क्या है कि बैंक अपडेट करने का ऑप्शन आ गया है, जब भी आप बैंक को चेंज करेंगे तो आपके कुछ पॉइंट्स माइनस होंगे, तकरीबन 200 पॉइंट्स में भी, तो आप लोग बैंक एक ही बैंक में विथड्रॉल करिए। और जिस भी बैंक से आप विथड्रॉल करते हैं, उस जिसका बैंक अकाउंट होता है उसका जो है उसका ही जो है आप लोग पैन कार्ड डिटेल डालिए, क्योंकि उस पे आरटीआई फाइल होगा जो कि आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मोबाइल अपडेट करते ही पॉइंट्स कट जाते हैं, वो रिफंड होने चाहिए क्योंकि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ।
सर, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन आपने मोबाइल नंबर से किया है, क्योंकि क्या है कई बार लोग मोबाइल नंबर चेंज कर देते थे, इसको हो सकता है मिसयूज़ भी लोग कर लेते थे। इस वजह से कंपनी ने स्ट्रिक्ट लगाया कि आप लोग अगर मोबाइल नंबर चेंज करेंगे तो उसमें आपके पॉइंट्स को डिडक्ट किया जाएगा। बेसिकली हर जगह ये होता है, तो ये चीज़ कंपनी ने अच्छा किया है मुझे लग रहा है। सर आपको पीपीटी वगैरह तो आपको मिल गया होगा। प्रेजेंटेशन हम लोगों का ऐसे था कि प्लान आपको देने का तरीका जो भी चीज़ें हम थी हम लोगों ने इसको सीखा है। बाकी कल के सेशन में पूरा प्लान का जो रिव्यू होता है आपको पीडीएफ के माध्यम से आर के सर रहेंगे, उनके माध्यम से आप लोगों को दिखाया जाएगा। थैंक यू सो मच। काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है, मैं एक साथ रीड भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि रिचार्ज आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएगा। जो मीटिंग लिंक आईएमॉन पर हाँ, आईमॉन पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे सेम लिंक रहेगा डेली का। आप लोग सभी लोग आइए, आप लोगों का वेलकम है। आईओएस वर्जन पे कंपनी काम कर रही है। आईओएस वर्जन पे कंपनी काम कर रही है, मेक श्योर है कि वो आपको न्यू ईयर में हो सकता है मिले आपको। आप लोग परेशान मत होइए, विंडोज़ और आईओएस और एंड्रॉयड तीनों के लिए कंपनी जो है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए आई थिंक इनफ है और कल के सेशन को आप लोग कनेक्ट करिए। आरके जी थोड़ा-सा अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। आरके जी आप सुन रहे हैं? ठीक है सर, गाइस थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और कल से आप लोग रेगुलर इसको मेंटेन करिए और जो मैंने आपको बताया कि 10,000 लोगों का टारगेट है कि जनवरी एंड तक हम लोग की मीटिंग में 10,000 लोग आएंगे, तब बहुत अच्छा होगा। सुखप्रीत जी आप क्या कह रहे हैं सर, बताइए दोबारा से बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर आपके यहाँ नेट नहीं रहता है तो सर कोशिश करेंगे कि हम इस मीटिंग को रिकॉर्ड करें और आप लोगों तक पब्लिश करें। अच्छा सर, आप लोग जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स अगर किसी को आ रही हैं किसी से रिलेटेड, तो आप लोग प्लीज टिकट रेज करिए। अभी तो आज मैंने एक आईडी एक्टिवेट की और वो पेंडिंग में चली गई थी, एक्टिवेट नहीं हुई थी क्योंकि वो थोड़ा सा बैक बटन क्लिक हो गया था। तो मैंने टिकट रेज किया और 2 घंटे के अंदर वो एक्टिवेट हो गई थी। तो आप लोग अभी टिकट्स पे अच्छे से काम हो रहा है और जितने भी पेंडिंग टिकट्स है उसको मोस्टली कंपनी क्लियर कर चुकी है। तो आप लोग टिकट्स रेज करिए, आपकी सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। बिल्कुल रिकॉर्ड करके मिलेगा सर। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो हो सकता है कि अगर आप लोग 1000 लोगों से ज्यादा कर देंगे तो हम इसको फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी लाइव करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन खत्म कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।